मित्रों, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का सर्जक, विष्णु जी को पालक और महेश जी को विलय करने वाले देवता माना गया है। पूरा संसार इन तीनों को अमर मानता है, लेकिन गीता के अध्याय 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग जन्मते मरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी उम्र कितनी है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 दोहे में बताया गया है कि संसार एक वृक्ष रूपी है। इसकी मूल तो मैं स्वयं हूँ, यानी परम अक्षर पुरुष है, तथा तना अक्षर पुरुष है। उस तने से मोटी डाल निकलती है जो क्षर पुरुष है। उस डाल से 3 शाखाएं निकलती हैं। इन 3 शाखाओं को रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव हैं। तीनों भगवान की आयु कुछ इस प्रकार है। रजगुण ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है तथा इतनी ही रात है। एक चतुर्युग में 43,20,000 मानवों वाले साल होते हैं। एक महीना 30 दिन रात का है। एक साल 12 महीनों का है तथा 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु है, यानी जो 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग की है। वहीं सतयुग विष्णु की आयु की बात करें तो भगवान ब्रह्मा जी की आयु से 7 गुना अधिक श्री हरि जी की आयु है, अर्थात 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग की श्री नारायण की आयु है। और तो और तमगुण शिव की आयु श्री हरि जी की आयु से भगवान भोलेनाथ की आयु 7 गुना अधिक है, अर्थात 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग की शिव जी की आयु है। मित्रों, इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता कौन है। वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वास्तविक में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथा को भगवान शिव के भक्तों ने शिव को आधार बनाकर लिखा, तो भगवान विष्णु के भक्तों ने भगवान विष्णु को आधार बनाकर लिखा। कई ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार भगवान महादेव से पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो भगवान महादेव ने जगत गुरु ब्रह्मा का नाम लिया। और जब पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया। और जब उनसे पूछा गया कि भगवान विष्णु के पिता कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, वही परमेश्वर है। शंकर जी का जन्म। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल था, न अग्नि और न वायु था, तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा है। उस पर ब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, और वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। प्राचीन ग्रंथ उन्हीं को ईश्वर मानता है। सदाशिव ने अपने शरीर से शक्ति की सृष्टि की। उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वह शक्ति अंबिका कही गई। शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। काल रूपी सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को आज काशी के नाम से जाना जाता है, जिसे मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। अब बताते हैं विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ। यहाँ काल रूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। काशीपुरी के इस आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय शिव को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार विष्णु के माता और पिता शिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। ब्रह्मा जी का जन्म। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के बाद शिवजी और देवी पार्वती ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझ ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। ब्रह्मा आगे कहते हैं, मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस संशय में पड़ा हूँ। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और देवी पार्वती हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आयु काल और उनसे जुड़ी कुछ अहम बातें।
यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।